हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। फिर वही बिगड़े बोल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने को है, लेकिन वह कोई स्पष्ट विमर्श खड़ा कर पाने में नाकाम है। इससे भी खराब बात यह है कि वह ऐसे विवाद पैदा करने का काम कर रही है जिनसे पार्टी को राजनीतिक रूप से हानि हो सकती है। विवाद पैदा करने का ताज़ा काम किया है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए इसके प्रमाण मांग लिए कि इस सैन्य कार्यवाही में कितने आतंकी मारे गए। उन्होंने अपने इस वक्तव्य से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी के खून को दलाली वाले खतन की याद दिला दी। दिग्विजय सिंह केवल सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़े करने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता भी यह काम कर चुके हैं। हालांकि वह इससे भी परिचित हो चुके हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने से कांग्रेस का नुकसान ही हुआ है। फिर भी सोच समझकर बोलने को तैयार नहीं। समझना कठिन है कि कांग्रेस अपनी गलतियों से कोई सबक क्यों नहीं सीखती। जो अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय उन्हें बार बार दोहराए उसे और कुछ जो भी कहा जाए बुद्धिमान तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेसी नेता पुरानी गलतियां दोहराने अथवा बेतुके बयान देने का काम इसीलिए करते हैं क्योंकि स्वयं राहुल गांधी ऐसा करते रहते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने अपने वही पुराने बयान दोहराए हैं जो वह पिछले 4 वर्षों से उठाते जा रहे हैं। कठिनाई यह है कि इस क्रम में वह ऐसे बेतुके सवाल करने में भी संकोच नहीं करते जिनसे उनकी और कांग्रेस की फजीहत ही होती है। कोई नहीं जानता कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि सैनिकों की भर्ती वाली अग्निवीर योजना सेना को कमजोर करने की साजिश है। आखिर वह ऐसा कैसे सोच लेते हैं? क्या कोई सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर कांग्रेस को किस तरह असहज किया, इसका प्रमाण है जयराम रमेश का यह स्पष्टीकरण कि उनकी ओर से जो कहा गया वह उनका निजी विचार है। इसमें संदेह है कि दिग्विजय सिंह के बयान को उनका व्यक्तिगत कथन बताने से कांग्रेस संभावित राजनीतिक नुकसान से बच जाएगी अथवा यह सिद्ध करने में सक्षम हो जाएगी कि भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है। आखिर सेना के शौर्य और उसकी क्षमता पर सवाल उठाने वाले राष्ट्रीय एकता का संदेश कैसे दे सकते हैं? कांग्रेस कुछ भी कहे, जनता को यही संदेश जा रहा है कि इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य केंद्र सरकार को नीचा दिखाना है।
पुलिस की कार्यशैली। उत्तराखंड में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। यह सवाल आम जन नहीं बल्कि विभाग के उच्चाधिकारी उठा रहे हैं। विशेषकर रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर पुलिस का रवैया सुधरता नहीं दिख रहा है। यह इससे भी साबित होता है कि डीजीपी और पुलिस कप्तानों को इसके लिए अधीनस्थों को बार बार चेताना पड़ रहा है। एक दिन पहले ही देहरादून के एसएसपी को थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों को दो टूक यह कहना पड़ा कि रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायतें मिलने पर उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लोगों को महीनों तक टहलाया जाता है। चोरी की घटनाओं में स्थिति ज़्यादा चिंताजनक है। मामला पकड़ में आने पर पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि बताकर मीडिया के सामने रखती है, लेकिन इस सवाल पर जवाब देने से कन्नी काट जाती है कि घटना वाले दिन इसे दर्ज क्यों नहीं किया गया। अच्छी बात यह है कि आला अधिकारियों ने अधीनस्थों को इस कारगुजारी पर संज्ञान लिया है। हालांकि इस तरह के फरमान पहले भी होते हैं, इन पर कितना अमल हुआ यह बताने की जरूरत है। अधिकारियों को यह बात ठीक से समझनी होगी कि केवल आदेश निर्देश देने से व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। इसके लिए पारंपरिक तौर पर चली आ रही पुलिसिंग व्यवस्था से इतर सोचने की आवश्यकता है। कहने में गुरेज नहीं कि अब भी आम आदमी थाने और चौकी की चौखट तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। जनता के साथ पुलिस का अधिक से अधिक संवाद रहे, इसका प्रयास होना चाहिए। कुल मिलाकर कार्य संस्कृति में इस तरह से बदलाव लाने की जरूरत है जिसमें अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ हो, लेकिन आम जन का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े। इससे अपराधों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए थाना चौकी स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। धन्यवाद।